हाय फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खूब मिलाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन बाय रेफरेंस, यानी कि जो क्लास 9 है उसका जो विषय होता है गणित, यानी कि मैथ है, एनसीईआरटी बुक यानी कि सरकारी बुक ऐसा होता है, बढ़ाते हैं ऐसा जो बुक होता है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी को हम लोग इसका फुल सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। चलिए आज से करते हैं शुरू क्लास 9 के मैथ के जो किताब है इसका फुल सॉल्यूशन आज से हम लोग शुरू करेंगे, बनाना शुरू करेंगे। चलिए आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आगे। चलिए सबसे पहले इस लेसन का नाम है, आप लोग देख लीजिएगा, देख लीजिए। सबसे पहला लेसन का नाम है संख्या पद्धति। चलिए हम लोग शुरू करते हैं संख्या पद्धति से, यानी कि नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम क्या होता है, नहीं होता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, संख्या पद्धति। क्या है, लेसन का नाम है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। चलिए संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। चलिए हम सबसे पहले जानेंगे इस संख्या के बारे में। क्या जानेंगे, संख्या के बारे में। संख्या होता क्या है, चलिए संख्या होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो संख्या के हम लोग कितने प्रकार होते हैं उसको हम जानेंगे। तो संख्या हम जानते हैं कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे बच्चे हमको बताएंगे कि संख्या 5 प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा कि संख्या 10 प्रकार का होता है, कोई बोलेगा कि मुझे मालूम नहीं है। ऐसा होता है ना। जो चालाक होगा वो बोलेगा कि संख्या जो होता है अपना 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के संख्या होते हैं। थोड़ा बस बोला, ठीक है। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्या 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो सबसे पहला होता है वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या, रियल नंबर, रियल नंबर। और एक होता है दूसरा हमारा, क्या होता है, काल्पनिक संख्या। क्या होता है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं, चलिए काल्पनिक संख्या जो होता है उसको हम लोग क्लास 9 में नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहला बात है कि जो काल्पनिक संख्या उसको हम लोग 9 में नहीं पढ़ते। हम लोग पढ़ना है केवल वास्तविक संख्या को क्लास 9 में और 10th में भी केवल वास्तविक संख्या को पढ़ना है। क्लास 11th में, कितने, क्लास 11th में हमें काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ना है, लेकिन जानेंगे इस वीडियो में दोनों को। इससे पहले देखते हैं अब कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। क्या, वास्तविक संख्या बता दें वास्तविक संख्या होता क्या है, तो आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। हम बोल देते हैं कि वास्तविक संख्या यानी कि संख्याओं के समूह को, क्या, संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और उसमें कुछ भी कैसे भी संख्या आ सकती है। संख्या सीधा बोला जा रहा है कि संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और कोई उसमें कोई भी संख्या आ सकता है, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कोई भी आ सकता है। उसको क्या बोलते हैं, संख्याओं का समूह, यानी कि उसको संख्याओं का समूह क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। चलिए बात क्या है कि वास्तविक संख्या के प्रकार कितने होते हैं। तो मेन रूप से वास्तविक संख्या से, मेन रूप से यानी कि मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है और दूसरा कौन सा होता है। तो जो पहला होता है उसका नाम है परिमेय संख्या। कौन सा संख्या, कौन संख्या, परिमेय संख्या। और दूसरा जो होता है परिमेय संख्या, और दूसरा जो होता है क्या नाम है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। चलिए है एक परिमेय संख्या, या क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए जो परिमेय संख्या होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है वो क्या होता है, इनके बारे में हम जानते हैं। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या को। सबसे पहले देखिए, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या के कहेंगे, क्या, परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जो p/q के रूप में होता हो। किसके रूप में होता हो, p/q के रूप में। कितने रूप में, p/q के रूप में। और एक और बात कि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड करने का मतलब, और एक मिनट p/q के रूप में कहने का मतलब कि पैसे से पहले क्या है कि p/q के रूप में होना चाहिए, और उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या, उभयनिष्ठ ये होना चाहिए, और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और एक और बात कि जो हमारा P बटे Q है, इसमें से जो Q है, Q क्या, जो Q है Q इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q जो है हमारा Q बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है कि वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में हो और उसके P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में हो और P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और Q भी 0 न हो, ये होता क्या है, इसको कैसे समझेंगे। तो मान लीजिए P बटे Q हमारी संख्या है, P बटे Q कथी है, संख्या है, और हम जानते हैं कि बटा में होता है जिसको ऊपर वाला क्या बोलते हैं, अंश, ऊपर वाला क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाला को हर। ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर। मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, संख्या, कौन सी संख्या, 4/5 है, कौन सी संख्या लिए है, 4/5। तो कैसे मालूम चलेगा कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है कि ना, कैसे मालूम चलेगा कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए 4/5 है, तो सबसे पहला बात है ये P बटे Q के रूप में है कि नहीं है ना, सबसे पहला बात कि P बटे Q के रूप में है, तो है, तो एक सबसे पहला कारण हो गया कि P बटे Q के रूप में है। दूसरा कारण इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब इन दोनों के बीच में गुणनखंड नहीं है। जैसे मान लेते हैं हम लोग 6/9, अब ये बोलते हैं कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन अभी नहीं, इसको तोड़ेंगे तब जाकर आएगा। कैसे, क्योंकि इसके बीच में क्या बोल रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, कैसे, तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, कट गया, तो ऐसे नहीं कटना चाहिए, ऐसे कट गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा, ये बोला जाता है। क्लास 9th में यही है, इससे अगर कट गया तो क्या है, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो देखिए अगर कटने के बाद जो संख्या रहा है, ये सोचे इसका छोटा रूप में आएगा, जो सरलतम रूप आएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका परिमेय संख्या होगा। जैसे 2/3 ये क्या होगा, आपकी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके बीच में कटने वाला नहीं कर सकता, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। और तीसरा बात क्या था कि क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्या क्यू 0 नहीं होना चाहिए। देखिए था यहाँ पे क्यू जो है हर 0 है, नहीं ना है, तो परिमेय संख्या होगी नहीं होगा, होगा। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ये हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। अब देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या को, किसको, अपरिमेय संख्या को। चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या। अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या को। यह अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो देखिए जो अपरिमेय संख्या होता है, क्या जो अपरिमेय संख्या होता है वो क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले बात कि जो अपरिमेय संख्या होगा वो रूट में होगा, क्या कितनी में होगा, रूट में। कोई भी संख्या, मान लो कोई भी संख्या है, कोई नंबर है, नंबर मतलब संख्या, कोई भी संख्या है, अगर रूट में है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर रूट से बाहर निकल गया तो क्या होगा, परिमेय संख्या। कोई संख्या हम लेते हैं रूट में रहेगा, लेकिन तो अपरिमेय संख्या, लेकिन रूट से बाहर निकल गया, अगर बाई चांस रूट से बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो लिख लीजिए, मान लीजिए हम रूट में लेते हैं 5, तो क्या होगा, देखिए रूट 5 से निकलता है, कुछ नहीं निकलता है, तो नहीं निकलता है तो उसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। लेकिन वही रूट 1 कैसे, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि रूट 1 जो है इसको हम तोड़ सकते हैं, 1 गुने 1, और जो 2 अगर रूट में रहेगा, अगर एक ही चीज दो बार रहेगा रूट के अंदर, उसको क्या, उसको बाहर निकाल सकते हैं। रूट में का कितने निकलेगा, 1 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये परिमेय संख्या है रूट 1 की, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अगर उसी तरह से दे दिया गया रूट 11 तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट 11 का निकलता नहीं है। अगर दे दिया गया रूट 4 तो क्या होगा, क्यों, क्योंकि 2 गुने 2 कितना होता है, 4, यानी कि रूट 4 कितने निकलता है, 2। अगर दे दिया गया रूट 26 तो क्या होगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, क्योंकि 26 का नहीं निकलता है। अगर वही रहेगा रूट 36 तो क्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि रूट 6 गुने 6 कितना होता है, 36, तो रूट में रहेगा 6 गुने 6, उसमें से निकल जाएगा बाहर ना। ये होता है परिमेय संख्या, ये था आपका परिमेय संख्या, और क्या था आपका अपरिमेय संख्या। तो आपका वास्तविक संख्या आपको मुख्य रूप से दो ही प्रकार पढ़ना है, कौन कौन, परिमेय और अपरिमेय। अब हम देखते हैं कौन सी संख्या को, काल्पनिक संख्या को। कौन सी संख्या को, काल्पनिक संख्या को। काल्पनिक संख्या क्या होता है और नहीं होता है, चलिए देखते हैं काल्पनिक संख्या क्या होता है। तो देखिए काल्पनिक संख्या होता क्या है, चलिए अब सबसे पहले बात की 9th क्लास में पढ़ना नहीं है, पढ़ना किस क्लास में है,
11th। इस क्लास में पढ़ना है 11th क्लास में पढ़ना है। किस क्लास में पढ़ना है 11th। और काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जिसे मान लीजिए, कैसे मान लीजिए, काल्पनिक संख्या वो होता है इसे देखते हैं हम लोग कि कोई संख्या है, अगर रूट में है, अगर रूट में माइनस में है, कहती है रूट में माइनस में है, तो जगह पे काल्पनिक संख्या। हम लोग अभी तक का ऐसा नंबर देखे हैं नहीं। रूट में प्लस में हो सकता है, एक रूट में माइनस देखे हैं नहीं, लेकिन ऐसा भी संख्या आता है। कैसे, तो देख लीजिए। मान लीजिए हम लोग दे दिए एक रूट, कोई समीकरण है, क्या है, x स्क्वायर माइनस 2 बराबर में 0। क्या है, x स्क्वायर माइनस में 2 इक्वल में 0 कौन भी हो सकता है, x स्क्वायर माइनस में 5 इक्वल में 0 कुछ हो सकता है इस तरह से। इसको हम लोग सब कैसे करते हैं, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहेगा, माइनस में जाएगा तो प्लस में, नहीं यहाँ प्लस लेते, क्या लेते हैं प्लस, यहाँ भी प्लस लेना होगा, तो मेरा कितना में हो जाएगा माइनस में, तो कितना है 2 है ना, तो माइनस में 2 हो जाएगा। अब x स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो x स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा ना, रूट में आ जाएगा, तो एक रूट में कितना किया -2 है ना, -2। ये आपकी हो गया कितनी संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को यहाँ क्लास 9th में नहीं पढ़नी है, कहाँ पढ़नी है, तो क्लास 11th में। इसको भी कीजिएगा सब वैसा ही होगा। क्या वैसा होगा, x स्क्वायर लिखिएगा प्लस में जाएगा तो माइनस में, अब स्क्वायर हटिएगा तो माइनस में रह करेगा, लेकिन कितना जाएगा रूट चढ़ जाएगा। ये कहा जाएगा आपकी काल्पनिक संख्या, जो आपको 11th में पढ़ना है, क्लास 9th में नहीं पढ़नी है। ठीक, चलिए तो हो गया आपकी बेसिक क्लास। और आगे क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 9th के जो प्रश्न वाली 1.1 है उसको। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।